नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे और हमारे पीछे जो महिलाओं का आप और पुरुषों का जो भीड़ देख रहे हैं ये पूरे बिहार के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। ये लोग अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इन लोगों की क्या मांग है। क्या मांग को लेकर? मांग हमारी एकल मांग है सेवा समायोजन कि सरकार ने जो व्यवस्था बना रखी है उसके तहत हम बहुत ज़्यादा अपेक्षित हैं और हमें आउटसोर्सिंग कह के एक गाली के रूप में संबोधित किया जाता है कि आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग है। कुछ भी बात होती है, अगर कमियां नहीं भी होती हैं, खामियां नहीं भी होती हैं, उन लोगों को अगर हमारी गलती निकालनी होती है तो सीधे कहते हैं कि ऐसा नहीं करोगी तो वापस कर देंगे, ऐसा नहीं करोगी तो वापस कर देंगे। मेरा कहना है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है तभी तो उन्हें हमें बोलने का मौका मिलता है ना। सरकार को ऐसी व्यवस्था को ठीक करना चाहिए और उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारा सेवा समायोजन करें। अगर वो सेवा समायोजन नहीं कर, आप लोगों से क्या क्या कार्य कराया जाता है? हम लोग हर काम को करते हैं, जैसे कि सिस्टम पे सारे 44 डिपार्टमेंट है बिहार सरकार के अंडर में, तो 44 डिपार्टमेंट जितने भी कार्य होते हैं सारे काम हमारे द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि अगर हम नोटिंग प्रोसीडिंग नहीं करते हैं, सरकार उसका बस खाका तैयार करती है, बाकी उस पर काम तो करना हमारा ही काम है। सरकार उसको फिर आगे करती है, वो अंडर सेक्रेटरी के थ्रू होकर के जाए या फिर सचिव के थ्रू होकर के जाए या फिर सरकार तक पहुँचे, वो हर जगह काम हम ही लोग करते हैं। अगर एक छोटे पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत में बैठे अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर वहाँ पे टाइपिंग नहीं करते हैं तो वहाँ भी काम नहीं होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं डीएम ऑफिस में, अगर वहाँ भी बैठे डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्य नहीं करते तो वहाँ भी कार्य नहीं होता है। तो आप सब मिला करके ये समझे कि हम बिहार सरकार और सारी जनता के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है। और कितने सालों से आप सेवा दे रही हैं? हम तो 5 साल से ही दे रहे हैं, लेकिन हमारे और जो साथी हैं वो 25 साल 20 साल से दे रहे हैं। और ये मतलब एक हम लोगों के साथ एक धोखाधड़ी वाली बात हो जाती है कि हमें तो बेल्टॉन वैकेंसी बेल्टॉन निकालती है, एग्जाम हमारा बेल्टॉन लेती है और लास्ट में हमें एक आउटसोर्सिंग का थप्पा हम पे मारा जाता है कि आप आउटसोर्स हो। तो हमें यही करने की मतलब हम युवाओं को ठगा जा रहा है आउटसोर्स के नाम पे। आउटसोर्स के नाम पे ना तो हमें कोई सरकारी छुट्टी का लाभ मिलता है, जैसे क्षतिपूर्ति हो गया, ये सेल हो गया जो महिलाओं को दिया जाता है। हम इन सारे चीज हाँ बिल्कुल ठग रही है। सरकारी जगह पे काम कर रहे हैं, सरकार के करीब होकर कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि फाइल टाइप होने से लेकर फाइल ले जाने तक का काम कर रही है। मतलब बेल्टॉन हो गया, IT गर्ल बॉय हो गए, प्रोग्रामर हो गए, सारे टेक्निकल हैं। और आप खुद समझ सकते हैं कि बिना टेक्निकल का आजकल कोई काम नहीं होता है। कितनी उम्मीदें हैं सरकार से? लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 15 में भी किए थे, 2015 में भी प्रदर्शन किए हुए थे, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन हम लोग फिर भी सारे 38 जिला से हम लोग 2 दिवसीय ये धरना प्रदर्शन किए हैं। सारे विभाग में हड़ताल हम लोग कर दिए हैं कि नहीं, हम लोग एकजुट होकर के 2 दिवसीय हड़ताल पर है। अगर इससे मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे, आगे भी हम लोग करेंगे। अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या कीजिएगा? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। जी बताइए, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रही है लेकिन सरकार के कानों तक आपकी बातों को नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार किस तरीके से? सरकार जितना दिन में हमारी बात सुनेगी हम उतना दिन में अपनी बात सुनाएंगे। और हम आज डटे हुए हैं, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हर किसी को उसका अधिकार चाहिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी बिहार के निवासी हैं, हम भी यहाँ के जनता हैं और हम भी वोट देते हैं। हम एग्ज़ाम दे करके यहाँ आए हैं, ऐसे ही रोड पर से उठ के नहीं आए हैं। और हम 20 सालों से ज़्यादा से काम कर रहे हैं, हमारी संख्या 20,000 से ज़्यादा हो गई है, लेकिन सरकार आज तक हमारे बारे में किसी तरीके की कोई संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार से कितनी उम्मीद है आपको? सबसे बड़ी बात क्या है, जो कि सरकार से तो हम उम्मीद करते हैं जो कि सरकार हमारी सेवा को समायोजन करे, ठेका मजदूरी को दूर करे और हमें विभाग में एक जगह दे। सबसे बड़ी सरकार दोगली नीति जो अपनाई हुई है, महिला जो होती है उसको कोई जो उसकी स्पेशल लीव है, मातृत्व अवकाश है, इसको सरकारी ठेकेदारी संविदा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल कॉल है।
सरकार को इतनी सेंस नहीं है, ये भी नहीं समझती है जो कि इस तरीके के व्यवस्था में हमारा स्पेशल लीव सरकार बंद कर दिया गया है। इस तरीके से हम लोग को शोषण किया जा रहा है। अगर आपकी मांग पूरा नहीं हो पाएगी तो क्या करेंगे आप? अगर हमारी मांग पूरा नहीं होगी तो हम लोग इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, पूरे बिहार का शटडाउन करेंगे, काम बंद करेंगे और अपनी मांग मनवा करेंगे। सरकार का काम तो बंद है, आज ही जा करके देखिए पूरा हर विभाग बंद है, सचिवालय भंग पड़ा हुआ है, बड़े बड़े ऑफिसर काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास टाइप करने के लिए ऑपरेटर नहीं है, मेल भेजने के लिए ऑपरेटर नहीं है, ऑनलाइन करने के लिए ऑपरेटर नहीं है। बताइए क्या लगता है सरकार से कितनी उम्मीद है? हम तो आज सरकार से उम्मीद लेकर यहाँ बैठे हैं और सरकार को हमने ज्ञापन दिया है, डिप्टी सीएम को, मुख्यमंत्री को दिया है और कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई। दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार? देखिए ये मेरा प्रदर्शन पिछले 1 महीना से था। 5/11 को हमने हड़ताल किया और उसके बाद कला विलय लगाया 6 दिन 7 दिन विभाग में, जिला स्तर से भी, और उसके बाद आज हार कर हमने सांकेतिक हड़ताल का घोषणा किया। तो आज और कल 28 और 29 तारीख को 2 दिन का हम लोग का है। अगर सरकार इस बीच में सुनती है तो ठीक है, और नहीं तो आगे का जो कार्यक्रम है मेरा वो चलता रहेगा और हम सब फिर एक होकर, फिर संगठित होकर विभाग के कामों को बंद करेंगे। जैसे आज बंद है, आप खुद देख लीजिए, हमारे बिना कोई काम नहीं होगी सरकार में। हम 42 विभाग में अहम अंग हैं, लेकिन हमें अहम अंग नहीं मानती है सरकार, हमें आउटसोर्सिंग कहती है और आउटसोर्सिंग के नाम पे हमें कुछ सुविधा नहीं मिलता है, जिससे हम वंचित हैं। आप लोगों को आउटसोर्सिंग हटाकर सेवा में हमारी सरकार से सिर्फ एक मांग है कि हमारी सेवा को विभाग में समायोजित किया जाए। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि सरकार नहीं महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन आप देख लीजिए कि सारी महिलाएं बिहार की जो बिहार के सरकारी कार्यालयों में कार्य कर रही है वो आज यहाँ सड़क पे उतरी है। ये कैसी सरकार है? हमारी सरकार से एकमात्र मांग है कि हमारी सेवा को विभागों में समायोजन किया जाए, हमें भी सरकारी कर्मी के बराबर सुविधाएं प्रदान की जाए, क्योंकि हम सरकारी कर्मी के बराबर कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। फिर हमारी पूरी नहीं होगी तो क्या कीजिएगा? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे सड़क पर उतरने के लिए, अब सारी सरकार में पूरे कार्यालयों को बंद करने के लिए, क्योंकि आज के डेट में हम सरकार में रीढ़ की हड्डी साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारा ये आंदोलन आज 2 दिनों का सांकेतिक हड़ताल है, 28 और 29। अगर इसके बाद भी सरकार हमारी बात मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर प्रोसीड करेंगे। तो ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि पूरे बिहार से चल कर आए हैं और पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार हम लोग को विभागीय सेवा संयोजन करे, अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग आगे आंदोलन करेंगे, आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने इस वीडियो में देखा।